बारिश में पकोड़े खा के हो गए हैं बोर और बना बना कर गए हैं थक। पर खाना है कुछ चटपटा तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बबलीज रेसिपी वर्ल्ड। आज मैं बना रही हूँ राजस्थान का बहुत ही फेमस चटपटी मूंग दाल की कचौड़ी। और अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो मैं इसमें आपको परफेक्ट मेजरमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, जिसमें पहली बार में आपकी कचौड़ी भी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो इसके लिए लेना है हमें पीली धुली हुई मूंग दाल और इसे अच्छे से करेंगे वॉश और इसे करेंगे सोक। तो अगर आप गर्म पानी से कर रहे हैं तो हाफ आवर के लिए और ठंडे पानी से कर रहे हैं तो 1 आवर के लिए। चलिए मैं गर्म पानी डाल दी हूँ, अब इसे करती हूँ सोक। करते हैं मसाले की तैयारी। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच जीरा और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे और बिल्कुल जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। 5 मिनट के बाद ही आप देखेंगे इसका कलर एकदम चेंज हो गया। अब इसे ठंडा करके हम करेंगे ग्राइंड। अब डो के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 कप मैदा और मैदे में मैं डालूंगी यहाँ पे 3 चम्मच घी। घी लीजिएगा, घी से हमारी कचौड़ी बहुत ही खास्ता बनेगी। और नमक स्वाद अनुसार। अब इसका लगाएंगे मोयम। मोयम मतलब एक होता है कि घी में अच्छे से मैदे को मिक्स कर लेना और इतना मिक्स करना है कि इसकी बाइंड अच्छे से लग जाए। देखिए अभी मेरी बाइंड नहीं लगी है तो मैं इसमें 1 चम्मच घी और लूंगी। बेसिकली मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी रेसिपी बना रहे जिसे खास्ता बनाना है तो आप मोयम देखिए इस तरीके से बाइंड हो जाए तब तक लेना है और आप छुएंगे तो आपको अपने आप एक स्मूथ टेक्सचर मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हमें इसे गूंथना है और इसे इतना ही गूंथना है कि बस एक साथ सब कुछ बाइंड हो। जब हम समोसा बनाते हैं तो उसके जो डो होता है वो थोड़ा सख्त होता है, पर जब हम ये वाली कचौड़ी बनाते हैं तो इसकी डो हमें थोड़ी सॉफ्ट रखनी पड़ती है। तो इसीलिए इसे हमें इतना ही गूंथना है, देखिए इस तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसे रखना है आधा घंटा के लिए रेस्ट के लिए। चलिए इसे आधा घंटा के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। इधर मेरी मूंग दाल भी अच्छे से फूल गई है, बस इसे हमें हल्का सा दरदरा पीसना है, इसकी टेक्सचर रहे। अब करेंगे पैन को गरम और इसमें डालेंगे तेल और तेल में मैं डालूंगी यहाँ पे वही दरदरा मसाला जो हमने रोस्ट किया था। आप देखिए मैं यहाँ पे कोई चीज को भी फाइन पेस्ट नहीं कर रही कि कचौड़ी में सबकी जो बाइट्स आती है उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और सौंफ तो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। इसलिए सब कुछ जैसे मूंग दाल को मैंने दरदरा रखा है उसके बाद मसालों को भी, और मसालों को हमें बिल्कुल आधा सेकंड के लिए भूनना है क्योंकि मसाला हमारा ऑलरेडी रोस्ट है। अब इसमें मैं यहाँ पे डाली हूँ 2 चम्मच बेसन। बेसन को भी हमें उतना ही भूनना है जब तक इसका कच्चापन निकल जाए और कलर चेंज हो जाए। देखिए बेसन हमारा भुना गया। अब यहाँ पे डालेंगे हमारी मूंग दाल जो हमने दरदरी पीसी थी, इसे भी हमें अच्छे से यहाँ पे भूनना है। स्टार्टिंग में आपको ये थोड़ी चिपचिपी लगेगी पर थोड़ी देर में आप इसे भूनेंगे तो आपको दिखेगा ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी। और इसे इस तरीके से थोड़ा दबा दबा कर भूनिए ताकि मूंग का भी कच्चापन एकदम निकल जाए और अच्छे से वो भुना जाए। थोड़ी देर में आप देखेंगे बहुत अच्छे से भुना जाएगा। वैसे तो आपने देखा होगा हर स्टेट की अपनी कचौड़ी होती है और उसका अपना फ्लेवर होता है। वैसे ही राजस्थान की ये कचौड़ी बहुत टेस्टी होती है और बहुत चटपटी होती है। तो इसे देखिए थोड़ी देर आप भूनेंगे, उसके बाद देखिए एकदम अलग अलग हो गया और अच्छे से ये भुन गया। अब इसमें डालेंगे ½ टीस्पून तीखी मिर्ची और 2 टीस्पून भरकर कश्मीरी मिर्ची। आप थोड़ा मसाला ऊपर नीचे भी करिएगा अपने स्वाद के अनुसार। फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा हींग, उसके बाद आमचूर पाउडर और फिर यहाँ पे डाली हूँ थोड़ा कसूरी मेथी। और बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहिए। भले गैस हमारा लो फ्लेम पे है पर चालू है तो मसालों की लगने का थोड़ा डर होता है। फिर मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ। चीनी के बाद मैं यहाँ पे डाली हूँ थोड़ा सा गरम मसाला और यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्ची। फिर ये ड्राई फ्रूट्स, एक्चुअली मुझे ये स्टार्टिंग में डालना था पर मैं भूल गई थी तो मैंने इसे अलग से फ्राई करके कट करके डाला है। फिर लास्ट में यहाँ पे डालेंगे नमक और फिर चाट मसाला, क्योंकि ये मसाला बनती है बहुत चटपटी। अब ये भुना गई है अच्छे से। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब करते हैं थोड़ी मशक्कत। आटे को हमें अच्छे से यहाँ पे मसाज देना है, तो मसाज के लिए बीच बीच में हाथ में घी ले लीजिएगा और इसे तब तक गूंथिएगा जब तक एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। 5 मिनट आप गूंथेंगे तो देखेंगे कि हमारा ये डो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब इसे इस तरीके से रोल करिए। अब मैं एक नाइफ के हेल्प से इसे इक्वल साइज में डिवाइड कर रही हूँ। देखिए आप इस तरीके से अगर कोई भी नाइफ के हेल्प से इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो आपका कोई भी डो एकदम इक्वल साइज का निकलेगा और हमारा जो कचौड़ी है एकदम इक्वल साइज का। आप कुछ भी बना रहे इस तरीके से साइज से कट कर सकते हैं। ये आज आपके लिए टिप्स। फिर हम इसे इस तरीके से गोल गोल करेंगे। अगर हाथ से हो जाएगा तो हम सरफेस में भी अच्छे से इस तरीके से गोल कर सकते हैं। देखिए हाथों से एक बार करिए और इस तरीके से सरफेस में, ताकि इसमें ज्यादा कोई क्रैक्स ना हो। और इधर हमारी फीलिंग भी एकदम ठंडी हो गई है पर थोड़ी ड्राई है, इसलिए मैं यहाँ पे 3 चम्मच पानी डाल रही हूँ। और जैसे ही आप पानी डालेंगे तो मॉइस्चर की हेल्प से बेसन एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और देखिए इससे हमारा जो बाइंड है एकदम अच्छे से होगा। अब हमें इसे इस तरीके से गोल गोल करना है। हमें इसे उतनी साइज में लेना है जितना कि हमारा मैदा है। अब इसे इस तरीके से गोल गोल करेंगे और इसे अपने हाथों में इस तरीके से रखेंगे। देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से गोल हो जाए और हाथों को इस शेप में लेकर इसकी एक गोली इसके अंदर डालना है, क्योंकि जब हम इसे अंदर तरफ डालें तो उसे स्पेस मिले। और इसे देखिए मैं दूसरे तरीके से भी आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से करके इसमें डालिए और हल्का सा नीचे पुश करिए ताकि उसको जगह मिले। और फिर इस तरीके से हमें गोल करना है। जो भी एक्स्ट्रा मैदा
है उसे आप आसानी से निकाल दीजिए। बस अब कुछ नहीं करना है, अब इसे फ्राई करना है। तो फेस्टिवल में इसे बनाकर रख सकते हैं, दिवाली है, होली है, कोई भी फेस्टिवल है, आप इस तरीके से इसे बनाइए और चटपटी कचौड़ी आपकी रेडी हो। तो चलिए, ये हमारी सारी कचौड़ी मैंने इसे फिल कर लिया और देखिए इसी तरीके से आप इसे बनाइएगा। अब मेरी ये सारी कचौड़ी रेडी हो गई है, अब करेंगे इसे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे तेल को गरम की हूँ। बस तेल को इतना ही गरम करना है। देखिए इसमें जो छोटे छोटे बुलबुले निकल रहे हैं, बस इतना ही, बिल्कुल हाई हीट नहीं करना है यहाँ पे हमें तेल को। और इसे हमें देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। बस 10 से 15 मिनट इसे अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम में फ्राई करेंगे तो ये एकदम ये खस्ता हो जाएगा। और देखिए इस तरीके से आप धीरे धीरे, अगर आपको कंफर्टेबल हो तो इस तरीके से हिलाइएगा ताकि तेल इक्वल साइज में हो जाए, वरना अदरवाइज आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए 10-15 मिनट में हमारी एकदम टेस्टी खस्ता कचौड़ी हो गई है रेडी। अभी ये बहुत गर्म है, थोड़ी देर के बाद देखेंगे ऑटोमेटिक ये और कलर चेंज होगा क्योंकि अभी ये कुकिंग मोड में है। उसके बाद इसे अच्छे से ठंडा करिए और देखिए हो गई है रेडी। अब मेन प्रॉब्लम तो अब आई, कचौड़ी तो है बहुत इजी, उससे हार्ड है इसे स्टोर करके रखना, क्योंकि कहते तो सब है 1 से 1.5 महीना इसे स्टोर करके रखिए, पर प्रॉब्लम अपने बच्चों से बचाना है। चलिए बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी हम इसे स्टोर करेंगे। और ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी कचौड़ी रेडी है। देखिए मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ कितना खास्ता है, अंदर से फीलिंग एकदम भरी हुई और खाने में तो टू यम।